जा रहा बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन? देखिए, बिहार में अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहे हैं। चूँकि जो रुख आज मीटिंग हुई है जेडीयू की, जेडीयू बीजेपी से घबराई हुई है कि कहीं पिछली बार की तरह से हमारा खेल न बिगाड़ दें। नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। उनका बेटा ऑलरेडी इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के संपर्क में है। जो ये सत्य है, ये चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को लॉन्च करके और राजनीति से संन्यास ले लूँ। नीतीश जी बराबर माननीय लालू प्रसाद जी और इंडिया गठबंधन के भारत के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी के संपर्क में बने हुए हैं। कुल मिलाकर के बिहार में खेल खराब होने जा रहा है। जो है एनडीए गठबंधन में बगावत होने जा रही है और बिहार में बीजेपी का खेल खराब होने जा रहा है। बीजेपी चाह रही है कि देशवासियों को भारत पाकिस्तान के चक्कर में उलझा करके और देश प्रेम से ओत-प्रोत होकर के हम वोट ले लेंगे। लेकिन बिहार की जनता अब बीजेपी पर विश्वास करने को कतई तैयार नहीं है। पूरे देश में जिस तरह से मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जो भी है, बिहार में चर्चाएं इतनी तेज गर्म हुई हैं। आज की मीटिंग ने ये क्लियर कर दिया कि किसी भी क्षण एनडीए गठबंधन से बगावत करने के लिए ये घोषणा कर सकते हैं नीतीश कुमार जी। और चिराग भी परेशान है। चिराग के साथ दलित समाज के लोग ही उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, वहाँ के नौजवानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, इन्हीं की सरकार में हो रहा था। उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, दलित सांसद को अपमानित किया जा रहा था, रामजी लाल सुमन जी को। तो चिराग वगैरह ये मौन व्रत धारण कर तो मोदी के हनुमान है, बोल रहे हैं मोदी का हम साथ देंगे मरते दम तक। वो तो देवा करेंगे, क्योंकि जो इनके पिताजी जिस आवास में थे, जिसमें ये पैदा हुए या नहीं हुए थे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ उस आवास को किस तरह से खाली करा गया, कितना बेइज्जत करके निकाला गया। तो ये तो रहेगा भाई, रहेगा, जाएगा कहाँ? 2 नंबर का पैसावा कमा लिए हैं तो जाएंगे कहाँ? क्या चिराग भी मोहरा है क्या बीजेपी के लिए? चिराग भी मोहरा है, चिराग को भी समाप्त। देखिए, चिराग नीतीश ये भली भांति जान गए हैं, जीतन राम मांझी भी जान गए हैं कि जो नवीन पटनायक की स्थिति हुई, जगन मोहन रेड्डी की हुई, सेम वही स्थिति, और चौटाला बंधुओं की जो हुई सेम वही स्थिति हमारी होने जा रही है। यहाँ बसपा लगभग समाप्त हो गई है उत्तर प्रदेश में। इनके पास अब दलित चेहरा के नाम पे कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस समय हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मजबूती से इंडिया गठबंधन और जो क्रेज नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी का बढ़ा है देश में, तमाम जो पहलगांव में मारे गए थे लोग, उनके परिवारों से डायरेक्ट मिलना, घायलों की कुशल क्षेम पूछना, चले जाना, जनता के बीच बराबर रहना, जनता की आवाज़ उठाना, और ये जो झंझट चल रहा है भारत पाकिस्तान का, उसमें पुरजोर ढंग से विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए इन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। भाजपा कह रही है गठबंधन में फूट है, मुख्यमंत्री चेहरा कोई सामने नहीं है, ये खुद ही परेशान है, हमसे मुकाबला क्या करेंगे? भैया, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा नहीं, इंडिया गठबंधन के तरफ से घोषित हो चुके हैं। हो सकता है बीजेपी झूठ बोल रही हो, इनकी गोदी मीडिया, फेक मीडिया झूठ बोल रही हो। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि बिहार के लिए इस वक्त जो है सबसे बढ़िया मौका है कि तेजस्वी नौजवान आदमी है, वो आदमी आएगा तो नौजवानों का भला करेगा। जंगल राज का साथ दे रहे हैं क्या आप? अच्छा ही बताइए, 4 पुलिस इंस्पेक्टर मार दिए गए थे होली के दौरान नीतीश कुमार की सरकार में। पटना में बमबारी हो रही थी नीतीश कुमार की सरकार में। बेरोजगार नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था नीतीश कुमार की सरकार में। तो भाई, जंगल राज की परिभाषा क्या होती है? आए दिन जहां भी एनडीए की सरकार है या बीजेपी की सरकार है,
उस देश में बलात्कार की, दलितों के उत्पीड़न की, युवाओं के उत्पीड़न की बाहर से आई हुई है। आप मुझे बताइए, गिरते हुए ग्राफ को बचाने के लिए आप एक चीज़ और बताइए, करणी सेना है, करणी सेना ने जो उत्पात मचाया है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी और क्लीन चिट दिया। पूरी दुनिया देखी कि हथियार लहरा रहे थे। तो बिहार में तो ऐसा होने नहीं जा रहा। आप बताइए, आज गूगल पे पूछिए या ग्रोक कौन सा आया है, ग्रोक, हाँ, उस पर पूछिए तो वो क्या बोल रहा है कि दुनिया, हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट अगर रेल मंत्री रहा तो लालू प्रसाद यादव जी। आज लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर और उनके और लोगों के ऊपर FIR कराए हैं लोग। ईडी ने परमिशन लिया कि हम इनके खिलाफ जांच पड़ताल करें। अरे कितनी जांच पड़ताल करा लो, वो बुजुर्ग आदमी हो गए हैं, 77-78 साल के हो गए हैं। तेजस्वी नहीं कर पाएंगे मुकाबला मोदी का। अच्छा, किसने आपको कह दिया? बिहार की जनता ने आपसे कहा है? मीडिया में चल रहा है, खबरें चल रही हैं। मीडिया तो तेजस्वी बच्चा है तेजस्वी। आप मुझे बताइए, मीडिया तो इस्लामाबाद और तमाम कब्जा करके दिखा दिया, वही गोदी मीडिया है जिसे सेना के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा, किरण रिजिजू को आकर के बताना पड़ा कि हम आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उसी गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, अंजना मोदी की बात कर रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी की बात कर रहे हैं, श्वेता सिंह की बात कर रहे हैं, अमित देवगन की बात कर रहे हैं, या उनकी बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, अर्णव गोस्वामी की बात कर रहे हैं, गजेड़ी दीपक चौरसिया की बात कर रहे हैं। आप कुल मिला करके बताइए, ये एकदम इतना र्यूमर फैलाए हैं, सब इतना झूठ कि इन्हीं को बॉर्डर पर भेज दिया, रूबिका लियाकत को भेजिए पाकिस्तान बॉर्डर पर। ये सारे राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, ये सब कुकुर के बाफित भौं 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 करने वाले पत्रकार राष्ट्रवादी नहीं खाक हैं। इस बार आप देख लीजिएगा, कुछ भी कर डालें, कोई भी जतन कर लें, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अगले CM तेजस्वी यादव होंगे। कितनी सीटें आएंगी? करीब 200 से ऊपर। हाँ, क्या आंकड़ा है आपके पास? 200 आएंगी सीटें? भाई तमाम चल रहा है, सर्वे रिपोर्ट में बताया जा रहा है, तमाम सर्वे कि इंडिया गठबंधन की सरकार 180 सीटों से ऊपर आ रही है। तो बताइए 43 सीटों में आखिर तेजस्वी की खूबी क्या देंगे बिहार की जनता को सरकार में आने के बाद? जो आप भाई, पलायन रुकेगा और नौकरी दी जाएगी, रोजगार मिलेगा। मोदी की तरह से नहीं कि 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख आए, उस तरह के नहीं। उनके जुमले, वो तो जुमलेबाज मशहूर हो चुके, प्रसिद्ध हैं। अब किस आधार पर वोट मांगेंगे? सैनिकों की शहादत पर? किस पे वोट मांगेंगे बताइए, मुझे बता दीजिए। बिहार में दहाड़ने वाले हैं मोदी जी चुनाव के वक्त। अच्छा ही बताइए, पहलगांव हमला हुआ तो सबसे पहले तो वही गए बिहार, और कोई नेता नहीं, जब विपक्ष का कोई नेता गया था। बिल्कुल ये कह रहे हैं बिहार के जो लाडले हैं नीतीश कुमार, उनको जनता छोड़ेगी नहीं, अभी फिर एक बार बनाएगी। मनो आपसे बिहार की जनता ने टेलीफोन पे बयान दे करके कहा होगा। मोदी जी ऐसा कह रहे हैं, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं 9वीं फेल नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। अच्छा ये बताइए कि ये भी तो 9वीं फेल है। वो कहाँ से 9वीं डिग्री दिखा दिया अमित शाह? हाँ, इनकी डिग्री जिस वक्त कंप्यूटर नहीं था उसी वक्त छपी थी कंप्यूटर से। आज संडे को स्कूल कॉलेज बंद रहता, उस दिन डिग्री स्कूल से, यूनिवर्सिटी से मिली थी। MA के बाद ही BA किए थे। अरे मोदी जी तो दिखा दिए, तेजस्वी दिखाई ना अपनी डिग्री। वो जनता बताएगी कि डिग्री क्या है। डिग्री का फैसला जनता करेगी। और आपको मैं बता दूं, इस देश में बहुत कुछ होता है। बिहारी मोदी जी के साथ हैं, बिहार की जितनी जनता है। हाँ, अभी पंजाब से छोड़ करके भाग रहे हैं, जान बचा करके बिहार जा रहे हैं। ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है, इतनी स्थिति है। कुंभ का डाटा भी नहीं मिला, रेलवे स्टेशन का डाटा नहीं मिला, और कौन कौन सा डाटा आप लोग ढूंढेंगे? बिहार के लोग, एक कहावत है ना, एक बिहारी 100 पे भारी। ये जान लीजिएगा। नीतीश कुमार को किसने कहा था? ये सम्राट चौधरी का कहा पगला गया, बीमार आदमी। यही सब तो कर रहे हैं। बताइए, नीतीश जी बीमार है? सम्राट ठीक है, गांजा उजा पीते हैं,
बिहार का उनका शौक है। मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे शब्द बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वही के एक महिला विधायक ने कहा था कि हम गए थे मिलने, पता चला कि बदबू आ रही है। ये हुआ किसकी बदबू? तो पता चला शराब भी मार रखे हैं, गांजा भी पी रखे हैं। मेरा नहीं बयान है, वही की महिला विधायक का बयान है और इन्हीं के दल की है, एनडीए गठबंधन की है। पिछली बार भी दावा था सरकार बन रही है, लेकिन बनी नहीं। आप बताइए, इंडिया गठबंधन के साथ थे तो सुख चैन से थे बेचारे, हाँ, लोगों को रोजगार मिल रहा अभी था। हवा में उड़ रहे हैं। अभी हवा में नहीं, अब इनको पता चल गया कि हमारा उचित स्थान है कहाँ, हमारा बेटा सुरक्षित कैसे रहेगा, हमारी पार्टी अस्तित्व में कैसे बनी रहेगी। बीजेपी के साथ तो यह संभव नहीं है। तो परिवारवाद फिर आप कर रहे हैं मोदी जी, इसी अरे के हम तो कहाँ खिलाफ परिवार हैं। बात कर रहे हैं भैया, सबसे बड़ा तो संघ परिवार है। संघ परिवार है बोलते हैं ना। आप मुझे बता दीजिए, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, बीसीआई का चेयरमैन जो है गृह मंत्री का बेटा है। आप मुझे बताइए, इसकी कौन सी डिग्री है? अनुराग ठाकुरवा की, प्रेम कुमार धूमल का बेटा है, तमाम तो भरे पड़े हुए हैं, इनके वहाँ वंशवाद नहीं है। मुझे बताइए, और जो चूड़ी भेजती थी एक वीरांगना थी, हाँ, स्मृति ईरानी, हाँ स्मृति ईरानी, वो कहाँ लुप्त हो गई हैं? आजकल तो मार्केट से गायब हो गई हैं। लग रहा है उनका मार्केट वैल्यू समाप्त हो गया। वो भी बिहार में उतरेंगी। अरे उतरेंगी तो जाए ना, 1.5 कुंटल की हो गई हैं, जाए। बिहार की जनता ढूंढ ही रही उनको भी। यानी तो बिहार कुल की मिला करके मैं यही कहूँगा, इंडिया गठबंधन की सरकार हाँ, बनने जा रही है। एक बात जानते हैं कि वो चाणक्य की धरती है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, वो आरएसएस राजेंद्र की बाबू धरती की है। धरती है, वो जयप्रकाश नारायण की धरती है। वहाँ नहीं चलेगा हेरा फेरी। आखिरकार बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बिहार की जनता को संदेश यही देना चाहता हूँ कि अगर देश का भला करना चाहते हैं तो बगावत वहीं से शुरू होती है। बीजेपी को बेरंग कच्छे में भेज दीजिए, अब बीजेपी वालों का सत्यानाश कर दीजिए, और बिहार का अगर भला करना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। आपको युवा मुख्यमंत्री मिलेगा जो गांजा भी नहीं पीता है, शराब भी नहीं पीता। ठीक है।